मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मॉडर्न पीरियड टेबल में अगर उसने रिवाइज्ड वाला एक टर्म्स और लेके रखा है तो वी विल से कि टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होते हैं 9। 8 ग्रुप्स थे, 16 15 सब ग्रुप्स थे, और उसके साथ साथ एक जीरो वाला भी ऐड हुआ था बाद में। अगर रिवाइज्ड बोल के रखा है तो वी विल से द 9। ओके, क्लियर ये वाला पार्ट सबको? ओके, व्हाट अबाउट नेक्स्ट वेदांत? नेक्स्ट, फिफ्थ पीरियड ऑफ द पीरियड टेबल में कितने एलिमेंट्स है? 18। यस, इट इज द इजियर वन। यस, चलो नेक्स्ट। जिसको भी डाउट हो अपना माइक ऑन करोगे यार। थर्ड पीरियड और फिफ्थ ग्रुप होना चाहिए। थर्ड पीरियड और फिफ्थ ग्रुप कोई होगा ही नहीं ऐसा, क्योंकि थर्ड पीरियड में ग्रुप नंबर 5 कोई है ही नहीं। थर्ड पीरियड में ग्रुप नंबर 5 कोई है ही नहीं। थर्ड पीरियड में तो कौन कौन से ग्रुप 1 था, ग्रुप 2 था, ग्रुप 13 14 15 16 17 18 थे। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका ये बिलोंग कर रहा हो। यस, नेक्स्ट। सिद्धांत, थर्ड पीरियड के एलिमेंट में फिफ्थ ग्रुप कुछ था ही नहीं। थर्ड में कोई भी तुम्हारे पास फिफ्थ ग्रुप था ही नहीं। थर्ड पीरियड में ग्रुप नंबर 1 था, ग्रुप नंबर 2 था, ग्रुप नंबर 13 14 15 16 17 और 18 थे, बस दैट्स इट। वेरिएबल वैलेंसी मैंने लास्ट क्लास में ऐसा ही कुछ तो डिस्कशन आया था। जो भी डी ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं, जो भी डी ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं वो तुम्हारे पास ओके। यस, जो भी डी ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ओके, यस, नेक्स्ट वन। O formation of O minus from the O is the endothermic process. If the electron affinity of the O minus is this, then the second electron affinity. टोटल समेशन दे के रखा है 603, तो 603 इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 प्लस 2, तो 2 कितना हो जाएगा? 444 हो जाएगा। यस, सॉरी 744 हो जाएगा। 603 प्लस 141। यस, यस, नो, यस, बोलो, बोलो वेदांत। Sir, here the electron affinity is given negative here. अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत सारी बुक्स में मैं तुमको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब उसको ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही बोलते हैं। बहुत सारी बुक्स में ये रहता है कि वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जगह उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही मेजर करते हैं। बहुत जगह गलत लिख के रखा है। इवन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बहुत जगह ये बोल के रखा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बट तुम लॉजिकली ये सोच सकते हो कि यार ऑक्सीजन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होता है। अगर उसने -141 देख के रखा है इसका मतलब माइट भी उसने एक मिस्टेक किया है। ओके वेदांत? Yes. ओके, नेक्स्ट। यस वेदांत, नेक्स्ट। द आयोनाइजेशन ऑफ द, अगर के का आयोनाइजेशन है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? के प्लस का इलेक्ट्रॉन गेन लेना पड़ेगा। यस, डिफरेंस +1 का होना चाहिए। यस, नो? ठीक है, ओके, व्हाट अबाउट नेक्स्ट? इट इज द इजियर वन। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम आयंस के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम आयंस का डेफिनेटली साइज क्या होगा? स्मॉलर होगा। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच डज नॉट हैव अप्रोप्रिएट पोजीशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का अप्रोप्रिएट पोजीशन नहीं है, ये ड्रॉबैक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। Sir, excuse me. Yeah. Hello. Sir, in the previous question,
सर लास्ट ऑप्शन क्यों नहीं सही होगा? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन Na प्लस, बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा ना। वापिस लास्ट क्वेश्चन निकालना। बच्चे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो Na प्लस में ज्यादा होगा ना, वहां पर 11 10 को अट्रैक्ट कर रहे हैं और सोडियम में 11 11 को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सोडियम प्लस में तो अट्रैक्शन और ज्यादा होगा ना, कम कहाँ से होगा? ओके ज्यादा सर, अट्रैक्शन है तभी तो साइज कम हो रहा है। ओके सर, ज्यादा अंडरस्टूड। अट्रैक्शन है तभी तो साइज कम हो रहा है यार। यस सर, ओके, समझ गए। नेक्स्ट, if we go from lithium to fluorine the second period that would be decrease in, decrease किसका होता है? साइज का, बाकी सारे इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला ये, इसमें देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन, एक एटॉमिक नंबर काउंट कर लो यार, अपने आप पता चल जाएगा। क्रिप्टॉन 36, वो कर्सर हटा एक बार वेदांत वहां से 4D के बाद। हाँ, क्रिप्टॉन 36 प्लस 10 46, 46 प्लस 14 60, देन 2 6, क्रिप्टॉन 36 4D10 कितना हो जाएगा? 46 प्लस 14 60, 62 68 69 एंड 71, 71 आ रहा है इसका एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 71। एटॉमिक नंबर भी कितना होगा? 71। तो किससे बिलोंग करेगा? एफ ब्लॉक एलिमेंट से, क्योंकि इसने रैंडम ऐसे ऑर्डर लिख के रखा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये मत सोच लेना कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में है, इलेक्ट्रॉन काउंट करके देख लो। इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखोगे तो कितना आएगा? 71 आएगा। इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिलअप कर रहे हैं? 71 बिलोंग्स टू द एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये हो गया वेदांत। नेक्स्ट नेक्स्ट 35 नेक्स्ट। नेक्स्ट वेदांत हो गया ये। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कौन जंप करेगा? बच्चे लास्ट इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्डर में नहीं लिख के रखा है ना राहुल, उसने वहां पर उसने ऑर्डर में नहीं लिख के रखा है, इसलिए वो प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए सबसे बेस्ट क्या है, कभी भी ऐसे हो ऑर्डर में ना हो तो काउंट कर लो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन काउंट करके एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा। वंस यू गेट एटॉमिक नंबर, उसके बाद तुम सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके राहुल? सर, राहुल? हम्म। सर मैंने वो वाला क्वेश्चन ना इलेक्ट्रॉन फिलअप करके चेक किया ऑफ बार रूल से, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में फिल होना चाहिए, 5D। बच्चे बच्चे मैंने बताया ना वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट के एक्सेप्शन तो पढ़े ही नहीं ना अपन ने। अच्छा, बच्चे जो ओके सर। रूल्स जो मैंने बताया वो एक्सेप्शन के बिना वाले में अप्लीकेबल होगा ना, एक्सेप्शन वाले में थोड़ी अप्लीकेबल होगा। यस। अच्छा, ओके, तो दैट मे बी एन एक्सेप्शन। हाँ, ओके इसलिए सर, एफ ब्लॉक का डिस्कशन किया ही नहीं है ना अपन ने। ओके सर। फर्स्ट तो एटॉमिक आयनाइजेशन नंबर। एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका? हीलियम का सबसे ज्यादा होगा, और नाइट्रोजन जंप करेगा किससे? ऑक्सीजन से। और नाइट्रोजन क्या करेगा? जंप करेगा ऑक्सीजन से। डन। The screening effect of the d electron is much less than the s electron. Yes, that's it. शील्डिंग जो होता है डी इलेक्ट्रॉन का कम होता है, किससे? एस से। The next, the successive member of the first transition elements are listed atomic number. थर्ड आयनाइजेशन, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? ये क्लास में किया अपन ने, मैंगनीज का ज्यादा होगा। अगर मैंगनीज में से थर्ड आयनाइजेशन मतलब तुमको 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, अगर तुम 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d5।
which is the half-filled electronic configuration. CD5, which is the half-filled electronic configuration. half-filled electronic configuration, तो उसका क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा. Yes. Then next. Which of the following arrangement represent the correct order of electron gain enthalpy with a negative sign? मतलब तुमको क्या करना है, तुमको नॉर्मल ऑर्डर बताना है. इसने नेगेटिव साइन बोल के रखा है ना, इसका मतलब वो एक तरीके से बात कर रहा है. नेगेटिव साइन विथ नेगेटिव साइन का मतलब तुमको नेगेटिव साइन देखना है ऑपोजिट टू द ओरिजिनल ऑर्डर. यस. तो अगर मैं क्लोरीन और फ्लोरीन में कंपेयर करूं तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होता है, बट ये नेगेटिव साइन बोल रहा है, इसका मतलब तुमको क्लोरीन का कम लिखना है. और वैसे ऑक्सीजन सल्फर में देखोगे तो सल्फर का ज्यादा होता है, तो सल्फर का भी कम होना चाहिए, क्लोरीन का भी कम होना चाहिए. ऑर्डर कौन सा? ऐसा एक ही ऑर्डर है, कौन सा भी. दैट्स इट. देन नेक्स्ट. लूज इलेक्ट्रॉन मोस्ट इजीली. जो एल्कली मेटल्स होंगे वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर लेंगे. जो एल्कली मेटल्स होंगे वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर लेंगे. नेक्स्ट. मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. सीजियम. दैट्स इट. जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा मतलब लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. दैट्स इट. तो वहां से कर सकते हो. Then ionization hydrogen more than oxygen. क्यों ऐसा होता है? Because of the half filled p orbital are more stable. तो वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होगा. Then lengthened contraction explain the size of that. ठीक है, साइज वाला चीज हो गया. एक मिनट. मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होगा? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो फ्लोरीन फैमिली से बिलोंग करेंगे. तो जो फ्लोरीन फैमिली से बिलोंग करेंगे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. एटॉमिक नंबर किसी का 33 है. 33 मतलब वो किससे बिलोंग करेगा? पीरियोडिक टेबल में कहां पर होगा? वो 15th ग्रुप में होगा, नाइट्रोजन फैमिली. दैट्स इट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट रेडियस किसका होगा? जो कैटायनिक होगा. सारे के सारे क्या है तुम्हारे पास? स्मॉलेस्ट रेडियस तुम्हारे पास क्या होगा? कैल्शियम 2+ का. कैल्शियम 2+ ना. Sir, but a carbon has lesser shell, so why अगर isn't it the smallest? कार्बन, हाँ इसमें करेक्शन है यार. कार्बन के अंदर तो तेरे पास कैसा नियॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा, और कैल्शियम में फिर भी आर्गन जैसा कॉन्फ़िगरेशन है. यस, इट शुड बी ए. Yes, sir, I got wrong here. तो सेम है.
So same. ओके, मैं एक बार चेक कर लूंगा जो भी करेक्शंस होगा। वैसे रिजल्ट आ गया ना इसका? Yes. यस सर। ठीक है, मतलब होगा तो फिर मोस्टली सबका गलत ही होगा ये, बट ये ध्यान रखना इसमें ए ऑप्शन रहेगा। In the sixth period of the extended form table, the orbitals are filled as क्या होता है 6s, फिर 4f, फिर 5d एंड फिर 6p। Which one of the correct order size? I माइनस का ज्यादा, फिर I का, फिर I प्लस का। दैट्स इट। Next, which of the following configuration represent atom of the element having a large difference between the first और second? फर्स्ट और सेकंड के बाद में लार्ज डिफरेंस होना चाहिए, इसका मतलब वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहिए, डोनेट करना चाहिए। इसका मतलब एल्कली मेटल से बिलोंग करना चाहिए। दैट्स इट, इट्स सी ओनली। सर मतलब फर्स्ट के बाद सडनली जंपिंग होना चाहिए, इसके बाद इसका मतलब उसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यस बोल। सर मतलब एक शेल हट जाना चाहिए ना पूरा? हाँ, ओके सर। ये सेम फिर से वही प्रॉब्लम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एक्स जो होगा वो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स माइनस के इक्वल होगा। एक का डिफरेंस होना चाहिए, सेम प्रॉब्लम है। आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक चार्ज का डिफरेंस होना चाहिए, आयनाइजेशन में एक कम होना चाहिए। दैट्स इट। So that's it. हो गया। और किसी को कुछ डाउट? और किसी को कुछ डाउट है तो बोलो। अगर किसी कोई भी डाउट नहीं है तो यू कैन लीव द मीटिंग। हाँ दक्ष, कंसेप्चुअल डाउट्स लास्ट टाइम भी तो पूछे थे तुमने इतने सारे, अभी भी है क्या कंसेप्चुअल डाउट्स तुमको? सर आगे से ना, और आगे जो पढ़ा उसमें से। बोलो बोलो। सर सर जब हम फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड का बात करते हैं तो भी से ना दे आर स्टेबल शेल्स। तो स्टेबिलिटी का मीनिंग यही होता है ना, इनर्ट बिहेवियर वेयर एटम नीदर गेन्स नॉर लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। वो सही है ना? तेरा वॉइस बीच में कट हो गया। हेलो ये तेरा वॉइस बीच में कट हो गया, वापस बोल। हेलो सर, यू कैन हियर मी नाउ? या Sir, I'm saying when we talk about fully filled and half filled subshells, तो we say no they are stable. Sir, तो उसमें stability का meaning यही होता है ना कि the atom will be inert, it will not lose or gain electrons. वही होता है ना stability का meaning. मतलब जनरली हाफ फील्ड वाला मतलब उसकी टेंडेंसी नहीं होगी गेन और लूज करने की, तो फोर्सफुली करवा सकता है, मतलब ऐड भी कर सकता है फोर्सफुली, रिमूव भी कर सकता है, बट थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ऐसा बोल सकता हूँ। Okay, sir. Sir, और ionization में how does the energy go into the product? वो मुझे समझता नहीं। हम तो इलेक्ट्रॉन को डालने में एनर्जी, मतलब निकालने में एनर्जी यूज कर देते हैं ना। क्या चाहिए, वापस बोल, क्या बोल रहा है?
Sir, we use the energy to take out the electron. So how is the energy going in the product in case of ionization energy? ग्राफ बताया तो था तेरे को यार वो, सर उस लेकिन वाले ग्राफ एनर्जी में तो प्रोडक्ट ऊपर था या रिएक्टेंट ऊपर था, मुझे सिंपल चीज ये बता, वो वाले ग्राफ से समझाया था। प्रोडक्ट ऊपर था। तो प्रोडक्ट का अगर 50 है, प्रोडक्ट इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट का एनर्जी 50 है और रिएक्टेंट का एनर्जी 30 है लेट्स से, तो प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करेगा ना। Yes, हेलो, sir. लेकिन how can product have some energy? Energy was used in ejecting the electron. No? अरे बच्चे, जो तेरा पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है उसका भी कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगा ना। जो तेरा पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, लेट्स से अभी तू अपने अपने तू कौन से फ्लोर पे रहता है? Sir, 46th. 46 फ्लोर पे, तो तेरा 46 फ्लोर पे अगर तू है तो तेरा भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा ना। Yes, sir. अगर तू 44 पे जाएगा तो सर तो कम हो वो जाएगा, कम कम हो हो जाएगा। जाएगा। तो लेट्स अज्यूम कि कोई ऐसा रिएक्टेंट है, मतलब तू अभी 44th फ्लोर पे है और उसके बाद तू 46 फ्लोर पे जा रहा है, तो 44 तेरा रिएक्टेंट है, वो तेरी इनिशियल स्टेट है, और 40 या फिर ऐसा समझ, छोड़ इसको, अभी तुम 46 पे है, तू रिएक्टेंट है, ठीक है, और तू कहाँ जा रहा है, तू जा रहा है 48 फ्लोर पे, 2 फ्लोर ऊपर जा रहा है, तो तेरा एनर्जी बढ़ेगा। Yes, sir. Yes. तेरा एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है, तो तेरा एनर्जी कितना हो, कुछ तो होगा, वी डोंट नो यार, मतलब 46 का कुछ रहेगा, बट 48 में जाएगा तो वो तेरी फाइनल स्टेट है, वो तेरा प्रोडक्ट है, तो तेरी अभी भी कुछ एनर्जी है, तो तेरी बाद में भी कुछ एनर्जी रहेगी, सेम विद द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट अगर तुम्हारे पास नॉर्मल स्टेट में भी है ना, तो उसका कुछ ना कुछ एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो तुम, मोर और लेस, और जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उस टाइम भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। तो वही सेम चीज तुम अपने से भी रिलेट कर सकते हो, 46 फ्लोर पे लेट से तेरा एनर्जी 30 है और 48 पे तेरा एनर्जी 40 है, तो अगर तू 48 के रेस्पेक्ट में देखेगा तो कितनी एनर्जी तुझे कम करनी पड़ेगी 46 में आने के लिए? Sir, 10. 10। तो वही तो किया, इसका मतलब तुम 48 में से 46 विल गिव 48, उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट करेगा, तब कहीं जाके रिएक्टेंट पे आएगा, यस और नो? Yes, sir. सर तो वही एटम में चीज, कैसे टाइप की एनर्जी होती है? पोटेंशियल तो नहीं होगी बहुत फिर टाइप की कैसे होगी? एनर्जी, क्यों नहीं होगी पोटेंशियल, क्यों नहीं होगी पोटेंशियल, के नहीं Q1 मतलब Q2 अपॉन आर। all of it won't be potential, no, but some. ऑल ऑफ इट नो वोंट बी पोटेंशियल, पोटेंशियल अगर कोई मॉलिक्यूल है उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसका वाइब्रेशनल एनर्जी होगा, उसका ट्रांसलेशनल एनर्जी होगा, उसका रोटेशनल एनर्जी होगा। अब कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है वो मूवमेंट भी कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगा, उसके बाद रोटेशन कर रहा है तो रोटेशनल एनर्जी भी होगा, वाइब्रेट करते हैं मॉलिक्यूल तो वाइब्रेशनल एनर्जी भी होगा। बहुत सारे फॉर्म में इन सबको अपन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बोल सकते हैं। और अगर तुमको पूरा डेप्थ में नहीं जाना है तो दो टाइप की एनर्जी रहती है जनरली, जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा सर, तो नेचर में सारी चीजों के पास अपना अपना एनर्जी लेवल होता है, हाँ तो वही हाँ वही है प्रोडक्ट। और मतलब मैं प्रोडक्ट को एनर्जी सप्लाई करूंगा तो सॉरी, मैं रिएक्टेंट को एनर्जी सप्लाई करूंगा तो वो प्रोडक्ट में चल जाएगा फिर हाँ, और इलेक्ट्रॉन यस, निकल जाएगा। हाँ ओके सर। बच्चे, रिया, मतलब ये चीज, मतलब तुमने मुझे कल भी मैसेज किया था, रिया आर यू देयर? Yes, sir. रिया आर देयर? Yes, sir. हाँ, मतलब ये चीज तुमने मुझे कल भी मेंशन किया, बट लिटरली मतलब मैंने तुमको कल भी मेंशन किया था, मतलब मैं डिसाइड नहीं कर सकता, ये जो भी चीज डिस्कशन जो भी रहता है ना, ये वो लोग ये डिसाइड करते हैं। तो अगर सपोज तुमको फिर से, अगर तुमको कोई भी डिस्कशन करना है पुरानी फैकल्टी या नया फैकल्टी चेंज करने के लिए, तुमको मैनेजमेंट टीम से ही बात करनी पड़ेगी। एक बार अगर तुम उनसे बात करोगे तो डेफिनेटली दे विल बी रेडी। बट ये चीज है कि यार जो स्टूडेंट्स फिर से अगर वो चीज करेंगे, जो भी 3-4 स्टूडेंट्स थे, मैं जनरली उनको पढ़ाना अवॉइड करूंगा। इफ दे आर कंफर्टेबल विद द अदर टीचर तो जस्ट लेट इट बी। और अगर तुमको, अगर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, लेट्स से अगर जैसे तुम मुझे बता रहे हो कि सर हार्डली पूरे बैच में से 2-3 स्टूडेंट्स ही ऐसे थे, यस Yes, sir. यस रिया, तो ये चीज तुमको मेंशन करनी पड़ेगी मैनेजमेंट टीम को, तो वही मतलब फिर से वो चीजें चेंज कर सकते हैं। ओके, Yes, sir. Yes, so I spoke to Neepa ma'am ओके, about this.
So she'll take some action, I think. हाँ मतलब वही एक्शन लेंगे, मतलब मुझे बैच को पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद भी बट वो जो कमेंट थे उससे मेरे को प्रॉब्लम है, जो मैं तुमको बता चुका हूँ। बट अगर सबको 3-4 स्टूडेंट्स दे आर नॉट कंफर्टेबल विथ मी, या फिर उनको नहीं पढ़ना है, जो भी रीजन है उसके, तो मतलब दे कैन डायरेक्टली टॉक टू देम। मैं अगर वो भी लोग अगर यहाँ पे कनेक्टेड है तो मैं उनको वही सजेस्ट करूंगा कि तुम उनसे बात करो। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बैच चल रहा है यार, मतलब बैच मेंस का बैच 3 बैच 4 भी होगा, तो तुम वहां पे ज्वाइन करके भी कर सकते हो। आई नो अनिकेत एक स्टूडेंट है या 2 स्टूडेंट है, बट मुझे नाम भी पता है यार सबके, बट मेरे को वो चीजें रिवील नहीं करनी है यहाँ पे। बट ये कि अगर सपोज इससे तुम लोग सफर हो रहे हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है कि तुम डायरेक्टली मैनेजमेंट से या जो भी सेंटर कोऑर्डिनेटर है उनसे बात करो, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ठीक है, ओके रिया? Sir, Yes, sir. sir, ओके हाँ। sir, is the chapter periodic table over? नहीं ना, बोला ना अभी तक ओवर नहीं अच्छा, हुआ। अभी अभी है। अपने और 2 लेक्चर है, 2 लेक्चर है ना इस वीक में। ओके, ठीक है, इस वीक में 2 और लेक्चर है, उसमें खत्म होगा। ठीक है। बच्चे यार अक्सर तुम लोग डिस्कशन करो, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू टीच यू, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट जिन लोगों को प्रॉब्लम है। सर, जब आप मीटिंग ऑन करते हो तो आप डायरेक्ट मैसेज कर दो ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब सर, ये जो प्रॉब्लम है, जो दूसरे लोग आके कुछ कमेंट करके जाते हैं, तो जैसे ही आप मीटिंग चालू करते हो तो सेटिंग में जाके अरे मेरे को डायरेक्ट। मैं इन प्रॉब्लम की बात ही नहीं कर रहा। ये प्रॉब्लम तो मेरे को पता है कि वो मैं चीजें हैंडल कर लूंगा, तो जो कमेंट करना है करना है। मैं जनरली रेस्पॉन्ड नहीं करता, तो मुझे डायरेक्ट मैसेज करोगे तो दैट्स इट, वो मैं मीटिंग हमेशा चेंज कर दूंगा। बट ये बहुत रेयर चीज है जो होता है यहाँ पे। सर, कोई तो इस क्लास से दे रहा है, हर एक हाँ क्लास में मतलब, होता है। फिजिक्स में हाँ भी तो होता है, मतलब ठीक केमिस्ट्री है में भी होता है, मैथ्स में यार, भी। मैं लेने के लिए इनके अगेंस्ट एक्शन ले सकता हूँ, बट यार मतलब इनके गंदे बिहेवियर के अपन खुद को क्यों गंदा होना है। रेस्पॉन्ड ही मत करो, एक पॉइंट के बाद वो खुद ही, अपने पास अल्टरनेटिव है ना, दैट्स इट। सबको अनम्यूट कर सकता हूँ, ठीक है, सच मैं सबको म्यूट कर सकता हूँ। मैसेज का डायरेक्ट, वो तुमको क्या लगता है वो लोग अभी मैसेज नहीं कर रहे हैं क्या? अभी मैंने मैसेज टू होस्ट कर दिया है, तो वो कर रहे होंगे डायरेक्टली मैसेज मुझे, बट मेरे को नहीं फर्क पड़ता इन चीजों से। ठीक है, हाँ सिद्धांत बोलो। Yes, sir. Sir, अगर मतलब sir, while arranging in the order of ionization energy or electron gain enthalpy, so first, sir, we have to like arrange according to trends, right? Sir, like the periods and groups. हाँ मतलब अगर कोई भी रैंडम एलिमेंट्स आए ना, तो हमेशा ऑप्शंस के थ्रू चेक करो। अगर ऑप्शंस के Okay, थ्रू, sir. मतलब तुम एक पीरियड को और एक ग्रुप को ही कंपेयर कर सकते हो, तुम रैंडम एलिमेंट्स को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। Yes, sir. सर, उसमें ओके मतलब एक दो में गलती हो रही है. हाँ सर, मतलब गलती रहेगा तो वी कैन डिस्कस, Okay, बट sir. जनरली तुमको ऐसे ही करना है। हाँ सर, जो आपने एक दिन वो जो यस यस बोलो। सर, वो जो लोथर मायर्स कर्व का ग्राफ दिखाया था, एक आपने वो जो ग्राफ दिखाया था उसके नीचे आपने चाल्वोजन लिखा है। What does that mean? You have written symptogen, chalvogen, and halogen. So what's the first and second word mean? पिकोजेंस एंड चाल्कोजेंस ना, Yeah. आर यू टॉकिंग पिकोजेंस आर दे आर द जनरली जो क्या बोल सकते हो उसको तुम, उनकी चॉकिंग प्रॉपर्टीज होती है, दे हैव द चॉक प्रॉपर्टीज, वो पॉइजनस होते हैं। जो भी नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं वो जो स्लाइटली क्या होते हैं पॉइजनस, के अंदर क्या बोल सकते हैं, दे हैव द चॉकिंग प्रॉपर्टीज। ओके, और चाल्कोजेंस जो भी और नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जिससे भी तुमको मेटल ऑब्टेन्ड होता है, मिनरल्स ऑब्टेन्ड होते हैं, वो और हमेशा ऑक्साइड और सल्फाइड के फॉर्म में रहते हैं, हमेशा ऑक्साइड और सल्फाइड के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है सर। इसीलिए उसको बोलते हैं चाल्कोजेन, दे आर द ग्रीक वर्ड्स जिनका मीनिंग है। Okay sir. Understood. और कुछ डाउट किसी को? Sir,
हम्म सर हाँ, तो आपने बताया था कि हाँ प्रोडक्ट में एनर्जी चल जाती है, तो सर इफ द एनर्जी इज गोइंग इन द प्रोडक्ट, फिर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने वाली एनर्जी कौन सी है सर? क्या बोला, वापिस बोल। सर अगर जो एनर्जी थी वो प्रोडक्ट में चला गई, देन वेयर इज द एनर्जी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन लाइक कमिंग फ्रॉम? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी तो बहुत फॉर्म में मिल सकता है ना बच्चे। सर नहीं सर, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। अगर एनर्जी प्रोडक्ट में चला गई तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने वाला एनर्जी कौन सा था फिर? अरे बच्चे, मैं वही तेरे को बता रहा हूँ। तूने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है? यस सर। तो जब तुम फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पढ़ा था, तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे, वो कैसे इजेक्ट हो रहे थे बताओ मुझे। सनलाइट या फिर कोई लाइट रेज हम देते थे, फोटॉन्स। हाँ, तो फिर हाँ सर, तेरे तो नेचर में जो सर फोटॉन तो से फोटोन। एनर्जी आई ना, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, वो हाँ, समझा मुझे। लेकिन आपने बोला कि वही एनर्जी अब प्रोडक्ट में चला गई। सर तो वही मैं पूछ रहा हूँ, अगर तो इलेक्ट्रॉन को बच्चे इजेक्ट। तेरा ट्रांजिस इलेक्ट्रॉन अगर इजेक्ट हो गया तो अब तेरा सिस्टम ही चेंज हो गया ना। अगर पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब 10 ही इलेक्ट्रॉन है, तो तेरा सिस्टम ही पूरा चेंज हो गया। ये समझ में आता है तुझे? यस सर, यस। तो सिस्टम चेंज हो गया तो उसकी एनर्जी चेंज होगी, नहीं होगी? तो एनर्जी स्टेट चेंज होगी ना, दैट मींस यू आर सेइंग। तो वही तो बोल रहा हूँ कब से। ओके ओके सर। एनर्जी चेंज होने का उसका स्टेट ही चेंज हो गया। पहले अगर 30 था तो अभी 40 हो गया। ओके सर। ओके। यस सर। ओके। सर और फर्स्ट पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें Li प्लस की जो आयोनाइजेशन सेकंड Ip होता है, वो जम करता है बिकॉज इट रिक्वायर्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, दैट वेज। हम्म ओके सर। सर और मुझे वो इंडियम और थैलियम वाला एक्सेप्शन समझ नहीं आ रहा है सर। वी थैलियम हैज मोर रेडियस, नो, सो इट शुड हैव लेस Ip देन In। वहां पे डोमिनेटिंग फैक्टर दूसरा था ना यार। रेडियस डोमिनेटिंग फैक्टर था ही नहीं। वहां पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इफेक्ट आ रहा था, बताया तो था। सर नहीं नहीं, इंडियम और थैलियम। मैं सो इंडियम वो और जो। थैलियम की बात कर रहा हूँ। रेडियस में कोई एक्सेप्शन नहीं था, बट वहां पे रेडियस डोमिनेटिंग फैक्टर है ही नहीं ना। वहां पे जेड इफेक्टिव डोमिनेटिंग फैक्टर है, क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हेलियम से जस्ट पहले। सर बट जेड इफेक्टिव और रेडियस तो रिलेटेड होते हैं ना, ज्यादा रेडियस था मतलब लेस जेड इफेक्टिव होगा। हम ऐसा ऑल। किसने बोला तेरे को? ऐसा मैंने कभी जेड इफेक्टिव के बारे में मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। मैंने कभी भी स्टेटमेंट यस नहीं सर, बोला कि यस। जेड इफेक्टिव और रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ये दोनों दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। यस सर, आयनाइजेशन यस। एनर्जी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैंने ये चीज बोली है। थैलियम और इंडियम की रेडियस में कोई एक्सेप्शन नहीं है, बट आयनाइजेशन में एक्सेप्शन है, क्योंकि थैलियम से जस्ट पहले जो इलेक्ट्रॉन तू फिलअप कर रहा है 58 से 71, वो 4f में फिलअप कर रहा है। यस। यस सर। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और इसका इफेक्ट थैलियम तक दिखता है। जनरली लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का जो इफेक्ट होता है वो Hg तक ही रहता है। बट यहाँ पे आयोनाइजेशन रेडियस में इफेक्ट नहीं दिख रहा उसका, जेड इफेक्टिव का, बट आयोनाइजेशन एनर्जी में दिख रहा है उसका इफेक्ट। सर तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो 4f इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं वो शील्डिंग कम करते हैं, एंड सो द जेड इफेक्टिव ऑफ थैलियम इज ग्रेटर देन इंडियम। अब हम्म एटॉमिक रेडियस थैलियम और इंडियम का क्लोज होता है, क्योंकि वो जो शेल नंबर इंक्रीज होता है, दैट फैक्टर इज डोमिनेटिंग। मतलब सो नो। अगर रेडियस भी बढ़ना तो चाहिए था। रेडियस भी वहां पर बढ़ना चाहिए था, बट वहां पे रेडियस नहीं बढ़ रहा है। यस। यस सर। बट क्लोज होके रह गया है। बट दूसरे वाले में बढ़ रहा है। नहीं, क्योंकि शेल नंबर वाला फैक्टर वहां पे डोमिनेट कर रहा था ना। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब एटॉमिक रेडियस ऑफ थैलियम इज ग्रेटर देन इंडियम, बट जेड इफेक्टिव इस केस में आईपी में डोमिनेट कर रहा है। तो फिर से वही चीज 4-5 बार बोल दिया, तो मैं हाँ कितनी बार बोलूँ मुझसे? ओके सर। सर और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में टोटल कितने सर। डाउट्स हैं तेरे? सर एक मिनट। पूछो, जल्दी पूछो।
सर हाँ, तो और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने पढ़ा था ना कि हम एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर 3D ग्रेटर 5D एंड देन 4D होगा सर, लेकिन आईपी फिर 5D कैसे 3D से भी ज्यादा जंप कर देगा? बच्चे बोला ना, उसी टाइम ये चीज भी मेंशन किया गया, एटॉमिक में एक ही जंप करता है, आयनेशन में दो जंप करते हैं। क्यों जंप करते हैं? बिकॉज वी नो द वैल्यूज। ये उस टाइम भी मेंशन किया है मैंने क्लास के अंदर भी। सर नहीं, 5D ब्लॉक एलिमेंट्स ओवर देयर। हाँ तो मैं वही तो बोला कि 5D 4D से तो जंप करेगा, वो समझ में आता है तुझे? यस सर। अब 3D से क्यों कर रहा है? मैं बोल तो रहा हूँ, उसके जेड इफेक्टिव बढ़ के इतना ज्यादा हो जाता है कि उसका आयनाइजेशन 3D से भी ज्यादा हो जाता अच्छा, तो यहाँ पे भी सेम ही चीज हो रहा है, दैट द जेड इफेक्टिव फैक्टर इज डोमिनेटिंग देन एटॉमिक है। रेडियस। हाँ ओके सर। सर और मुझे ये समझा नहीं कि व्हाई इज द आईपी ऑफ जिंक ग्रेटर देन कॉपर? तू बता। बच्चे जब भी कोई अल्टरनेटिव मतलब कंसेक्यूटिव एटम्स हो, तो तेरे को क्या बोला है, क्या देखना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना, जिंक और कॉपर में से किसका ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन? जिंक। जिंक में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी या डिफिकल्ट? सर डिफिकल्ट। ये सेम चीज फिर से रिपीट कर रहे हैं अपन। सर लेकिन अगर तेरे को कभी भी सर हम्म जो 4s1 है और 4s2 है, सर 4s1 भी तो इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ओनली, नो इट इज नॉट लाइक बट अनस्टेबल। अरे तो रिलेटिव देखना, 4s1 और 4s2 में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? बोल। सर 4s2 क्योंकि वो फुल्ली फिल्ड है। तो इसका इलेक्ट्रॉन को निकालना कहाँ से डिफिकल्ट होगा, 4s1 से या 4s2 से? अच्छा, फिर तो जिंक जिंक होगा फिर। तो फिर ओके सर। सर और देख, थोड़ा सा यार सोच, मतलब ऐसे तू जो डाउट्स पूछ रहा है बहुत सिली डाउट्स हैं, और ये सारी चीजें मैं क्लास में पूछ बता चुका हूँ। तो थोड़ा और भी तेरे को सोचना पड़ेगा, ऐसे तो आगे प्रॉब्लम होगी तुझे कोप अप करने में। तो रिकॉर्डिंग फिर से देखता है, यस सर। और फिर भी तेरे को स्टिल इतने डाउट्स आ रहे हैं, ऐसा? यस नो? यस सर। ओके ठीक है, पूछ पूछ अभी डाउट्स पूछ, बट थोड़ा सा फोकस होके पढ़, क्योंकि ये सेम चीज मैं क्लास में भी बताया। जल्दी पूछ। ओके सर। सर तुम जो 4s2 है ज्यादा स्टेबल है। ओके सर। और सर सेकंड आईपी जो सीयू और जिंक का है, सीयू का कॉन्फ़िगरेशन 3D10 हो जाएगा और जेडन का 4s1 होगा, तो यहाँ पे फिर वो पेनिट्रेशन पावर वाला फैक्टर नहीं होगा, एस का बच्चे पेनिट्रेशन पावर। तू मुझे बता, 3D और 4s में से किसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगा? सर एस का होना चाहिए ना, क्योंकि बच्चे एस। ध्यान से नोट्स पढ़ो दक्ष। मैंने क्या बोला? अगर मैं 4s 4p 4d और 4f की बात करूं, अगर एक ही शेल के सब शेल की बात करूंगा, तब मैं बोलूंगा कि एस का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है डी से। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है 3D में और एक इलेक्ट्रॉन है 4s में, तो शेल नंबर ही डिफरेंट है, तो यहाँ पे थोड़ी पेनिट्रेशन पावर, यहाँ पे कौन 3D ज्यादा क्लोजर होगा 4s? ढंग से यस चीज सर। लिखवाई है। ओके बताऊं तेरे को डायग्राम है? सर, नहीं समझा, आई अंडरस्टैंड। नहीं नहीं, तू देख देख। सर मैं एक्चुअली आपके लेक्चर 5 और 6 से हमने ज्वाइन किया ना, मैं न्यू मेंस 1 से हूँ। तो बच्चे लेक्चर 1 से लेके 4 तक भी तो अपलोड किए हैं ना, ये देख 3D यस और सर, 4s मैंने में से देखा। कौन ज्यादा। तो फिर ये डायग्राम समझ में आना तुझे? यस सर, समझा। ये डायग्राम, इसमें मैंने यस यस। ये भी लिख के रखा है कि शेल जो है एसपीडीएफ में से, जो शेल की अगर मैं बात करूं, तो डेफिनेटली क्या होगा, शेल जो होगा वो इनसाइड D1, एक ही शेल में बात करूंगा 4s 4p 4d और 4f में बात करूंगा, तो 4d का पेनिट्रेशन पावर कम होगा। मैंने ये चीज बोली है। ओके सर। सर वो एप्लीकेशन, सर हाँ एप्लीकेशन में जो हम्म
जो जो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है क्रॉस अ पीरियड, सो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा सर, बट नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, नो? क्या बोला, वापस बोल। सर नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो होता वापस है, बोल। हेलो हम्म सर, हम्म हाँ सर, अक्रॉस अ पीरियड नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज होता है ना? हेलो, हम्म हाँ सर, नॉन हम्म मेटालिक कैरेक्टर्स टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, बट हम्म। अगर जो आईपी अगर किसी एलिमेंट का ज्यादा है, उसका जरूरी तो ना कि जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, पेनिट्रेशन पावर, वो सब फैक्टर्स भी तो होते हैं। बच्चे, मैं जनरल ट्रेंड लिख रहा हूँ ना, मैं एक्सेप्शन की बात थोड़ी कर रहा हूँ। अगर तुम पांच में से, अब रेडियस में मैं क्या बोलता हूँ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। या फिर यस सर, आयनिश यस। एनर्जी, आयनिश एनर्जी क्या होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। मैं जनरल ट्रेंड बोलूंगा ना, मैं एक्सेप्शन थोड़ी बोलूंगा उसके अंदर। बोलूंगा क्या? नो सर, नो। तो फिर ओके सर, गॉट इट। नेक्स्ट। सर, और जो आईपी, जब हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में गैसियस फेज में बात करते हैं, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर विल आल्सो बी इन द गैसियस फेज ओनली, विल टॉक दैट वेज। हाँ और फिर एक्वा स्टेट के लिए हाइड्रेशन एनर्जी लेंगे। हाँ। हेलो, ओके ओके सर, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में वाइज एनर्जी रिलीज, तो वो मुझे समझा नहीं। क्या मॉलिक्यूल का खुद का टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, सॉरी गेन करने का, यस होना? यस सर। अगर मॉलिक्यूल का खुद का टेंडेंसी है, अगर मैं तेरे को 46 फ्लोर से गिरा दूं तो कहाँ जाएगा? सर ग्राउंड। बोलो। ग्राउंड सर अपने आप जा यस। रहा है। यस सर। फिर एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। एनर्जी कम हो रही है। तो वही, अगर एटम जो है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा। अगर मैं मोस्ट ऑफ द एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, तो एलिमेंट की खुद की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को बाहर, जो भी इलेक्ट्रॉन होगा हल्का तो उसको अट्रैक्ट करेगा ही, सारे के सारे एटम्स, यस। यस सर। इसका मॉलिक्यूल की खुद की टेंडेंसी है, यस। यस सर। अगर मॉलिक्यूल का खुद का टेंडेंसी, इट मींस, इट अगर मींस फिर मॉलिक्यूल का खुद का टेंडेंसी, इट मींस वो क्या करेगा? एनर्जी रिलीज। एनर्जी क्या करेगा? रिलीज। हम्म, सर फिर वही है बिल्डिंग वाला बस एग्जांपल खत्म। जैसे। हम्म। हेलो, ओके ओके सर। हाँ वही ऐसा, बिल्डिंग वाला एग्जाम्पल। सर केमिस्ट्री में ऐसा ही होता है ना कि अगर हम एटम की खुद की टेंडेंसी है कुछ भी करने के लिए, तो इट विल रिलीज एनर्जी, एंड अगर हम फोर्सफुली करवाएंगे तो फिर इट विल, वी हैव टू प्रोवाइड। यस। ओके सर। सर वो और जो Eg2 था ऑफ M गैस, उसमें ना M माइनस और M माइनस प्लस E माइनस था, तो उसमें आपने बोला था रिपल्शन होगा सर, बट व्हाई विल रिपल्शन हैपन? जो इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो हमने ऐड किया है, वो एक शेल में ही होगा ना, ऐसे थोड़ा ना कि नेगेटिव चार्ज हो गया और फिर वो रिपेल कर रहा है जो पूरे एडिशन पूरे पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। अगर पूरे मॉलिक्यूल पे नेगेटिव और बाहर से तुम और नेगेटिव लेके आ रहा है, तो रिपल्शन होगा या नहीं होगा? सर यस। बस वही, वही तेरा आंसर है। सर वैसे ही होता है। हाँ। ओके सर। सर ऐसा नहीं होगा कि वो जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल है वो शेल में है, तो फिर नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओके सर। सर और आपने बोला था Eg2 पॉजिटिव होता है हमेशा, बट हाउ कैन द Eg2 ऑफ ऑक्सीजन बी पॉजिटिव? बिकॉज ऑक्सीजन हैज टेंडेंसी टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, नो? 4 5 6 दो इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। बट स्टिल इट हैज अ नेगेटिव, बट स्टिल इट हैज नेगेटिव चार्ज ना। नेगेटिव में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट कर लेगा क्या? अब नो सर, नो नो। इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद क्या होगा, उससे
थोड़ी पड़ता है तेरे को। Sir, क्या can ना, you repeat? Your voice got बाहर जाके ठीक है, मैं बोला इलेक्ट्रॉन तो ऐड करने गया, अब उसमें दो फैक्टर हैं, या तो क्या करेगा, एनर्जी देना भी पड़ेगा, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेगा तो एनर्जी रिलीज भी होगा, यस और नो? Yes, sir. अगर तू जो दे रहा है एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, वो लेट्स से 900 दे रहा है, रिलीज जो हो रहा है वो 200 ही हो रहा है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से एनर्जी रिलीज होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए तो पहले एनर्जी देना पड़ेगा ना। Yes, sir. Yes. अब नेट एनर्जी देखेगा, नेट एनर्जी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, दैट्स इट। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि उसकी टेंडेंसी है फिर भी वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव ही होगा, हमेशा हमको देना पड़ेगा। वही तो लिखा है बच्चे, फिर से वही चीज घुमा रहा है। अच्छा, ओके सर, ओके सर। और आपने बोला था कि जो आई ऑफ एम गैस है इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई जी ऑफ एम प्लस गैस। सर नेगेटिव साइन क्यों आएगा, वो कंफ्यूज हो रहा हूँ इसके अंदर सर। आई ई ऑफ एम गैस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई जी ऑफ एम गैस, तो उसमें से वो नेगेटिव साइन क्यों आता है? बच्चे, अगर आयोनाइजेशन में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा? एंडोथर्मिक। और अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन करवाएगा तो एक्सोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक होगा? एक्सोथर्मिक। हेलो। देखो सर, एक अगर +30 है तो दूसरा -30 है, इक्वेट करने के लिए माइनस साइन लगाना पड़ेगा ना। यस सर, तो फिर बिकॉज इट इज अ रिवर्स रिएक्शन, इसलिए सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लेगा वो। हम्म, ओके सर। सर ये वाला डन। डाउट, यस सर, ये सब हो गया सर। जो मेंडलीफ वाला है वो सब मैं आपसे बाद में पूछ सकता हूँ या फिर अभी पूछ लो? ठीक है, अभी ठीक पूछ है, लो बाद में पूछ लेना, बाद में पूछ लेना बोला। सर। वो फिर दूसरे सर आ जाएंगे। बोलो, हाँ बोलो 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 बोलो। यस सर, 1 सेकंड। कितने डाउट्स है, एग्जैक्ट नंबर बताओ, ये चीज नहीं 9 पूछ के फिर से अपन डाउट्स पूछ रहे हैं, मेरे को नंबर तो बताओ कि सर इतने डाउट्स है, 15 है, 20 है, 25 है? सर 9 बोल के सर वो बा- आपके में पहले लेक्चर में आई वाजंट इन योर बैच, नो दैट इज व्हाई आई हैव डाउट्स फ्रॉम दैट लेक्चर। बट लेक्चर अटेंड करने के बाद भी तो तेरे को बहुत डाउट है बच्चे, 5-6 के बाद भी सर यस सर, वो इतने नहीं होने चाहिए। लेक्चर अटेंड करने के बाद, रिकॉर्डिंग देने के बाद भी अगर तुमको ऐसे डाउट्स आ रहे हैं 25-30 के, आई थिंक जितना मेरे को पता है 20 डाउट्स मैंने लास्ट क्लास में कवर किए, अभी 10 और डाउट्स है, तो इतना तो थ्योरी नहीं पढ़ा है जितने डाउट्स। ओके, बाकी तुम होल्ड करो, बाकी और कनेक्टेड तुमको कुछ डाउट है जो भी है, इसको और 2 डाउट्स है तो क्लियर कर लो। किसी को कुछ डाउट नहीं है तो ठीक है, मतलब तुम तो एक काम कर सकते हो तुम, मतलब मीटिंग लीव कर लो यार, मतलब हाँ बोलो दक्ष। सर हम जा सकते हैं? हाँ, जिनको डाउट्स नहीं है तुम लीव कर सकते हो यार मीटिंग। ओके सर, बाय। हेलो सर। हम्म, सर आपने ना लिखवाया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हेल्प्स इन स्टडिंग। टोटल डाउट्स कितने हैं? सर मैंने चैट में लिखा। 17। बोलो। सर स्मॉल ओनली देयर सर।
आपने लिखवाया था द पीरियोडिक टेबल हेल्प्स अस कोरिलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर। सर वो कैसे होता है? वो केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे। ओके सर। सर और जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था उसमें आपने बोला इट इज ओनली वैलिड अप टू कैल्शियम। सर बट आपने बोला था कि जो क्रोमियम था, क्रोमियम की उसने पोजीशन शिफ्ट की थी बिकॉज वो जो बी और ए एल के साथ मैच हो रहा था ना उसका प्रॉपर्टीज। बच्चे देख, थ्योरी डेवलप होता है तो ऐसा थोड़ी कि तूने आज थ्योरी डेवलप किया और कल तेरा गलत हो गया, ऐसा नो नहीं सर, होता ना। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होता। कैल्शियम तक अप्लीकेबल है, वो मैं अब तेरे को बता रहा हूँ ना। जब न्यूलैंड ने जब बनाया था तब उसको थोड़ी पता था कैल्शियम तक की अप्लीकेबल। तो उसने कॉपर और जिंक का पोजीशन रखा है, जब थ्योरी डेवलप किया तब रखा है। पर लोग जो बोल रहे हैं कि कैल्शियम तक ही अप्लीकेबल है, वो तो बाद में बोलेंगे ना, कुछ थ्योरी डेवलप होने के बाद। यस। यस सर। अब मैं कोई थ्योरी डेवलप करूंगा तो मैं क्या ट्राई करूंगा उसमें ड्रॉबैक ना हो। अब ड्रॉबैक तो 4 से 10 15 साल बाद पता चलेंगे ना। मैं अपनी थ्योरी थोड़ी डिसाइड करूंगा ड्रॉबैक के बेसिस पे कि हाँ यहाँ पे तो ड्रॉबैक होने वाला है। यार मैंने खुद ने भी थ्योरी दे दिया, फिर मैंने बोल दिया कि नहीं कैल्शियम तक की अप्लीकेबल है। ये ड्रॉबैक वाली चीज वो खुद साइंटिस्ट नहीं बताएगा, वो जो नए ड्रॉबैक्स जो दूसरे साइंटिस्ट होंगे वो बताएंगे कि ये ड्रॉबैक है। समझा ओके हीरो? यस सर यस। सर तो क्रोमियम तक जो प्रॉपर्टीज थी आपने पहले बोला कि क्रोमियम उसने शिफ्ट किया था क्योंकि क्रोमियम तक मैच हो रही थी प्रॉपर्टीज विद क्रोमियम बी एंड शिफ्ट ए। किया ही नहीं था। क्रोमियम शिफ्ट किया ही नहीं था उसने सबसे पहले तो। सर क्रोमियम और टीआई किया था ना। क्रोमियम हैज हायर मास नंबर एंड टीआई टाइटेनियम। अच्छा तो वो वाला चीज बोला, हाँ बोलो। ठीक यस है यस। बोलो। हाँ तो आपने बोला उसने शिफ्ट किया था ना क्रोमियम को क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज बोरॉन और एल्यूमिनियम से मैच हो रही थी। कुछ तो फिर प्रॉपर्टीज, एक दो प्रॉपर्टीज मैच हो रही थी, सारी प्रॉपर्टीज नहीं, एक दो प्रॉपर्टी। अगर अच्छा तो बोरॉन और एल्यूमिनियम की रफली 80% में प्रॉपर्टीज मैच हो रही है तो क्रोमियम की उनके साथ 5-10% मैच हो रही थी बस। अच्छा तो उसने सिर्फ ही जस्ट शिफ्टेड इट बिकॉज टू जस्टिफाई दैट मैं इस साइड रख रहा हूँ इसलिए दैट टाइप। ओके सर। सर और नेक्स्ट स्टेटमेंट जो था ना पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अलोंग विद एफ एंड सी एल वाज नॉट जस्टिफाइड तो ऑन। थोड़ा थोड़ा हेलो। तो थोड़ा सा स्लो बोल और थोड़ा वॉइस भी कम कर यार। ओके सर। सर वो था ना एक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अलोंग विद एफ एंड सी एल was not justified on basis of chemical properties। वो स्टेटमेंट सर मीनिंग क्या है उसका समझा नहीं। जो फ्लोरीन, क्या तुझे फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज पता है? क्या तुझे सर फ्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन पता है? मेटल। और हाइड्रोजन? नॉन हाइड्रोजन इज बोथ अ हाइड्रोजन क्या नॉन करता है? मेटल। इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता दोनों करता है। है। बोथ आर नॉन मेटल एंड मेटल। यस, यस सर इट दोनों डज करता है। बोथ। इसका कुछ प्रॉपर्टीज मैच करेगी, कुछ प्रॉपर्टीज मैच नहीं करेगी। तो तू यस सर। मुझे खुद ही आंसर बता रहा है अपना। सर कैन आई स्क्रीन शेयर? तो क्या चाहिए तुझे? सर नहीं वो लेक्चर आपको फिर मैं स्क्रीन शेयर करके डायरेक्टली बता दूंगा ना। मुझे याद है डायरेक्टली लेक्चर। अच्छा सर नेक्स्ट तो वीक। मतलब आप बोल रहे हो कि एच की कुछ प्रॉपर्टी एफएनसीएल से मैच करती है और कुछ एल्कली मेटल से मैच करती है। तो इसलिए इट इज रिटन दैट इट वाजंट जस्टिफाइड द पोजीशन ऑफ एफ एंड मतलब हाइड्रोजन इजंट जस्टिफाइड विद फ्लोरीन एंड क्लोरीन जो आज का भी यस प्रॉब्लम है वही वाला। यस ओके सर। सर यस। और मेंडलीफ में हमारे पास RH RH2 RH3 RH4 ये सब है। वी डोंट हैव RH5। नहीं। हेलो। नो। सर ऐसा क्यों नहीं है? ये मैं केमिकल बॉन्डिंग में बताऊंगा ओके सर। कि PH3 एग्जिस्ट करता है, PH5 नहीं करता। उसका रीजन अपन केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे।
ओके, फिर से Okay, रिपीट कर sir. रहा हूँ, PH3 एग्जिस्ट करता है, PH5 नहीं, दैट विल सी इन द केमिकल बॉन्ड। Okay, sir. Okay. और sir, sir, why was Cu in the B subgroup? क्योंकि कॉपर की जो प्रॉपर्टीज होती है वो एग्जैक्टली एल्कली मेटल्स के साथ मैच नहीं करती है, अच्छा, इसीलिए उसने दो सब ग्रुप बना दिए। तो उसने सेकंड सब ग्रुप में वो सारे एलिमेंट डाल दिए जिनका कॉन्फ़िगरेशन सेम है बट प्रॉपर्टीज थोड़ी मैच नहीं करती। हम्म, ओके सर। और सर, हाउ आर Fe, cobalt and nickel in the 8 group? उनके they don't form RO4. क्या हुआ? सर, Fe, cobalt और nickel कैसे 8 ग्रुप में they don't form RO4 only? बट हाइड्रोजन के साथ क्या, हाइड्रोजन के साथ भी तो लिखा होगा RO4 फॉर्म करते हैं वो FeO4, बट इतना स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, ओके ओके। मैंने एक्चुअली गूगल पे वो चेक किया था तो उसमें कहीं दिखा नहीं रहा था इसलिए। ठीक है, सर, और जो 9th रो है हमारी, वो एम्प्टी क्यों होती है? कौन सी 9th रो? जो टेबल की जो 9th रो है वो एम्प्टी क्यों है? उस टाइम नहीं होंगे, उस टाइम नई एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। मैंडलीव अपन पूरा डेप्थ में थोड़ी पढ़ रहे हैं यार, मैंडलीव का जस्ट मैंने बेसिक आइडिया दिया है, बाकी क्योंकि वो थ्योरी सही है ही नहीं। तो जो की पॉइंट्स थे, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स थे, जो इसके मेरिट्स थे, वही अपन पढ़ रहे हैं। अब 9th ब्लॉक तुम्हारे पास क्यों एलिमेंट नहीं, कि एलिमेंट उस टाइम डिस्कवर ही नहीं होके रखे थे, ब्लैंक स्पेस छोड़ के रखे हैं उसमें। ओके सर। सर, और ग्रुप और पूरे टेबल में 7 पीरियड्स कैसे है? यहाँ पे जो आपने भेजा उसमें 12 है। तूने लेक्चर पढ़ा ढंग से? तो लेक्चर में रिकॉर्डिंग में मैंने कुछ मेंशन किया था, सुना तूने वो? सर, यस, आई वॉच द रिकॉर्डिंग। ये सीरियल नंबर है, ये पीरियड नंबर है ही नहीं। दीज आर द सीरियल नंबर्स, ये पीरियड नंबर तो है ही नहीं ना। यस सर। सर, तो पीरियड नंबर ऐसे दिखता है। मैंने एक फोटो भेजा है, आपको एक बार चेक करिए। मेरे पास अभी अपना फोन नहीं है। तू बोल, मेरे को समझ में आ जाएगा, तू बोल यार बच्चे। सर, तो फिर मैं तेरे को बता, एक सुन सुन, अच्छा, पोटेशियम के जस्ट नीचे मैंने कॉपर लिखा है, यस। पोटेशियम के नीचे कॉपर। सर, हाइड्रोजन लिथियम बोल रहे हो ना आप? पे पोटेशियम। उसी नीचे देख ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर कॉपर लिखा है ना बी सब ग्रुप में। हाँ हाँ हाँ, यस यस। बट उन दोनों के सीरियल नंबर डिफरेंट है, यस। यस सर। बट उन दोनों के सीरियल नंबर डिफरेंट है, बट उनका जो पीरियड नंबर उनको एक ही मेंशन करके रखा है। पोटेशियम का पीरियड नंबर मॉडर्न पीरियड टेबल में कौन सा है? सर, पीरियड नंबर 1। एक 1 मिनट। कहाँ से सॉरी पीरियड सॉरी, नंबर है? 4 4 4 4। और कॉपर का भी क्या है? कॉपर का भी 4 है। 4 है। इसीलिए मैंने क्या बोल के रखा, जो पीरियड तूने जो मॉडर्न पीरियड टेबल में देख के रखे हैं ना, वही सेम मैंडलीव में भी होंगे। बट यहाँ पे क्या है, पोटेशियम को सीरियल नंबर 4 दिया है, कॉपर को सीरियल नंबर 5 दिया है। बट एक्चुअली अगर मैं पीरियड की बात करूंगा तो ये दोनों एक ही पीरियड में होंगे। समझा? यस सर। सर, तो फिर लिथियम और सोडियम का, उन दोनों का? तू मुझे बता, मॉडर्न पीरियड टेबल में लिथियम और सोडियम एक ही पीरियड में है क्या? नो, 2 और 3 है। तो फिर बोल तो रहा हूँ, जो मॉडर्न पीरियड टेबल में जो पीरियड नंबर है वही सेम मैंडलीव में भी फॉलो करो। ओके 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 सर। तो वैसे फिर 7 आ जाएगी। ओके सर। एंड व्हाई इज द 8 ग्रुप नॉट डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स? क्या बात? सर, व्हाई इज द 8 ग्रुप नॉट डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स? क्या 8th ग्रुप में सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट ही है ना? Fe, कोबाल्ट, निकल सारे ट्रांजिशन ही है, सारे डी यस सर। ब्लॉक एलिमेंट ही है। यस तो सर। क्या यस। उनको अलग से सब ग्रुप में डिवाइड करने का नीड होगा क्या? अरे अलग होगा या नहीं होगा? सर, लेकिन फिर तो हम अगर नहीं होगा तो फिर वैसे तो हम फिर HEHLINA उन सबको भी क्यों कर रहे थे? तो क्या बिल्कुल बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाता क्या दक्ष? तो कुछ भी सोचता है क्या तू डाउट पूछने से पहले? कुछ तो सोचा कर। अबे पोटेशियम एस ब्लॉक एलिमेंट है, यस।
यस सर. और कॉपर डी ब्लॉक एलिमेंट है, यस. इसीलिए दो सब ग्रुप में रखा है। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन सेम है बट प्रॉपर्टीज आरंट सेम. ओके ओके. तो फिर Fe कोबाल्ट निकल दो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है और कॉन्फ़िगरेशन भी उनका सेम ही होगा, तो इसलिए उनको डिवाइड नहीं किया. हम्म। ओके सर. नेक्स्ट, थोड़ा सा मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर तू कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तेरे को थोड़ा खुद भी सोचना पड़ेगा, अगर तू सारे डाउट्स लेके आएगा थोड़ा, क्योंकि ये चीज तो यार बहुत कॉमन सी है। यार तुम सब ग्रुप में क्यों डिवाइड किया है, ये चीज मेंशन भी किया है, क्योंकि वो पोटेशियम एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, और वहां पे Fe कोबाल्ट और निकल सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसीलिए उन सबको साथ में रखा है। बट एस ब्लॉक और डी ब्लॉक डिफरेंट है, इसलिए उन सबको को अलग रख के रखा है। समझा? यस सर. सर और जो हमारे जो बुकलेट है ना, उसमें आपने जैसे हमको टेबल दिया है वैसा यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे H को B में डाल दिया, Na को भी B में डाल दिया है. गूगल पे भी मैंने जो एक्चुअल मेंडलीव टेबल है उसमें भी H Na Cu उन सबको एक ही ग्रुप में डाला हुआ है, और Li K और Rb को ग्रुप सब ग्रुप A में डाला हुआ है. जो मैंने तेरे को समझाया वो तेरे को समझ में आया अच्छे से? यस सर. वो सही है, भूल गूगल गूगल सबको, सर नहीं, मैं बुकलेट बोल रहा हूँ, बुकलेट में वैसे. भूल जा, बुकलेट में तो और भी भूल जा। ओके सर. सर जो और मैंने तेरे को समझाया वो फॉलो करेगा बस। अच्छा. बोलो। ओके सर. सर आपने बोला था कि दे हैड assumed the valency of beryllium, so they did not know the atomic number and they did not calculate from that. क्या बोल रहा है? Sir, beryllium का valency they had assumed, no, you had said. So why didn't they already knew the atomic number of beryllium, तो उसमें से नहीं आता. वैलेंसी एटॉमिक नंबर से आ जाता है। सर आप वो शेल फिल करो और फिर शेल में से माइनस कर दो जितने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगा. बट सेल तो तू अभी फिल कर रहा ना, उस टाइम उनको सब कुछ आइडिया था क्या? सर तब तक they did not know about the quantum model. नो। अच्छा ओके. सर और जो उनने करेक्ट वैलेंसी भी एटॉमिक वेट निकाला है उसमें 9 आया है, लेकिन ऊपर टेबल में तो 9.4 लिखा था. अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लिखी है ना, बट एग्जैक्ट वैल्यू तो मैं एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करूंगा, है ना। ओके ओके. सर एंड lanthanides and actinides they form the RO oxides. कहाँ लिखा है ये? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ. अच्छा, लैंथेनाइड एक्टिनाइड मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी कंपेयर नहीं किया। लैंथेनाइड और एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टीज डिस्कस की है क्या मैंने? नहीं सर. सर ऊपर नहीं, क्योंकि मैं नहीं टेबल का बोल रहा हूँ कि उनको RO2 ग्रुप में डाला हुआ है ना, तो दैट वाज आई एम आस्किंग कि they form those अभी मैं एफ oxides. ब्लॉक भूल जा, अभी एफ ब्लॉक जो भी है तो भूल जा। ओके। ओके सर. सर और जो डिफेक्ट्स का जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट मुझे डाउट हो रहा है. हेलो. हेलो सर. मैं ऑडिबल? यस सर. बोलो। सर डिफेक्ट्स का थर्ड और फोर्थ पॉइंट में मुझे डाउट हो रहा है. क्या है बताओ। सर थर्ड पॉइंट में लिखा है इट इज नॉट क्लियर वेदर lanthanides and actinides are related to 2A और 2B ग्रुप, और ऊपर जो टेबल है उसमें 2A और 2B ग्रुप में lanthanides और actinides है ही नहीं. क्योंकि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड थोड़े बहुत है, अगर तू ध्यान से देखेगा ना
देखो वहाँ पे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के कुछ एलिमेंट्स दिखेंगे, ठीक है। सर नहीं है सर, DA, HG, CD, SR ये सभी है। मानता मानता ही नहीं है यार, तो बोल रहा हूँ है, ऐसा नहीं है। अभी दिखा दिए तो। सर मुझे नहीं मिल रहा सर, मैं देख रहा हूँ ना। ध्यान से देखेगा तो मिलेगा। अच्छा मैंने, स्क्रीन फ्रोजन है। एक मिनट ना, जो सीरियम दिख सर आपका स्क्रीन सीरीज में सीरियल नंबर 8 में सीरियम लिखा है, आगे स्टार किया हुआ है, दिखा तुझे वो? हेलो, हेलो सीरियल नंबर 8 दिखा? सर, कैन यू क्या तुझे रिपीट? हाँ बोल। देखो यस सीरियल सर। नंबर 8 में आगे की तरफ जाएगा तो जिसका मास नंबर 140 है, क्या तुझे सीरियम दिख रहा है क्या? यस सर, यस तो सीरियम एफ ब्लॉक एलिमेंट है, लैंथेनाइड है वो। सर। यस बट सर ग्रुप 2A और 2B की बात कर रहे थे ना। मैं वही बता रहा हूँ, उसको अभी ऐसे ही प्लेस कर दिया है, तो उसकी प्रॉपर्टीज ना ग्रुप 1 के साथ मैच हो रही थी ना ग्रुप 2 के साथ मैच हो रही थी, उसको लिखने के लिए वहां लिख दिया है, उसका कोई एक्चुअल में यूज नहीं है। नहीं तो सर डिफेक्ट में लिखा हुआ है, इट वाज नॉट क्लियर वेदर लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स आर रिलेटेड टू ग्रुप हाँ तो 2A। भाई, तो वही तो बोल रहा हूँ, उसकी प्रॉपर्टीज ना ग्रुप 1 वालों के साथ मैच करी थी ना ग्रुप 2 वालों के साथ मैच करी थी, तो उसको पता ही नहीं था कि इसको रखना कहाँ है, सीरियम को रखना कहाँ है, वो उसने ऐसे ही प्लेस कर दिया है, बट ना ग्रुप 1 में रखूं ग्रुप 2 में रखूं, ये उसको पता ही नहीं था। सर ग्रुप 4 में डाला है ना, वो तो ग्रुप 2A और 2B की बात कर रहा है नीचे। अबे वो फर्स्ट ए जो दो सब ग्रुप बनाए ना उनकी बात कर रहा है वो। अरे हीरो, जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 की बात कर रहा है, करने का मतलब ये है जो दो सब ग्रुप बनाए ना तूने, फर्स्ट ए और सेकंड ग्रुप ए। ग्रुप 2A या 2B वो वाला। हाँ वो वाला। हाँ तो उसमें उसमें उसको डालना चाहिए था, लेकिन उसने डाला नहीं। हाँ ए भी लिखा तो है अच्छे से, ए और बी, ऑल दो हाँ देयर इज नो, तो फिर तो उसको उसमें डालना चाहिए था, लेकिन डाला नहीं, तो उसने सीरियम को अरे ग्रुप 4 डालना में डाला। क्यों चाहिए था भाई, ग्रुप नहीं समझ में आता तेरे को दक्ष? अरे ए और बी सब ग्रुप हैं उसके, ग्रुप 1 2 3 4 इज द डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, हर यस सर, एक ग्रुप को दो सब ग्रुप में डिवाइड किया है, ए और बी में। यस सर, यस। तो क्या ग्रुप 4 क्यों चिल्ला रहा है? वो बोलना चाह रहा है कि ना मैं ए में किसी भी फर्स्ट के सेकंड के थर्ड के या फोर्थ के, ए और बी अगर दो पार्ट है तो ना मैं उसको ए में रख सकता हूँ ना मैं उसको बी में रख सकता हूँ, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज किसी के साथ मैच ही नहीं हो रही है। समझा? सर नीचे आप बोल रहे हो A और B ग्रुप इन जनरल। सर बट नीचे ग्रुप 2A और 2B लिखा हुआ है, सब ग्रुप्स। तो तू अगर मेरे नोट्स देखेगा ना, तो मैंने नोट्स में करेक्शन किया है भाई। सर मैं नोट्स ही देख रहा हूँ, वो जो ये है मेरे, PDF है जो हीट ने अपलोड किया हुआ है। ये ले मेरे पास ये नोट्स है, देख यहाँ पे कहीं पे लिखा है क्या, थर्ड पॉइंट पर। सर 1 सेकेंड। हाँ ये सर, ये मेरे पास नहीं है, ये वाला ग्रुप 2A और 2B हटा हुआ है जो हीट ने अब इसको अपलोड किया। हटा, अच्छा ओके।
It is not clear whether lantern is acted as related to group A or B. अच्छा कोई भी और ग्रुप का सब ग्रुप में. ओके और कितने अच्छा. बचे हैं? सर एक सेकंड. सर 5. बोलो हेलो. हाँ सर बोलो। तो हाँ तो सर तो उसने सीरियम को ग्रुप ए में डाला है या बी में डाला है जो ऊपर है? अरे क्या दक्ष, तो क्या पागल कर देगा क्या मुझे तो? अबे उसने कहीं नहीं डाला है, वही तो बोल रहा है, उसने लिखने के लिए लिख दिया। वो बोल रहा है कि ना मैं ए में डाल सकता हूँ ना मैं बी में डाल सकता हूँ। अच्छा तो टेबल में लिखा हुआ. ओके ओके. लिख कहीं पे तो लिखना पड़ेगा ना, उसने ऐसे ही लिख दिया है, बट वो बोल रहा है कि ना ए से मैच कर रहा है ना बी से मैच कर रहा है। ओके सर. और समझा? ये वाला. यस सर. उसने डालने के लिए डाल दिया. ओके. और सर ग्रुप सॉरी 0.4. हेलो. 0.4 को तो स्किप कर सकता है, वो इतना इम्पोर्टेंट। ओके. और सर इन द लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है CO इज बिफोर निकल, कोबाल्ट इज बिफोर निकल. सर लेकिन ऊपर जो टेबल बना है उसमें वो लोग तो सेम ही ग्रुप में है, तो हाउ कैन दे बी लाइक बिफोर एंड आफ्टर? सेम ही ग्रुप में है तो सेम ही स्लॉट में है ना. क्या बोल रहे हो? सर नीचे जो लास्ट पॉइंट है डिफेक्ट्स का उसमें लिखा हुआ है कोबाल्ट इज बिफोर निकल. ओके. लेकिन लेकिन जो टेबल है उसमें वो लोग तो सेम ही स्लॉट है, Fe कोबाल्ट निकल, तो उसमें बिफोर और आफ्टर क्या होता है? सेम ही स्लॉट में है ना. हाँ तो उसने गलत लिखा है, वो पॉइंट गलत है वो। नेक्स्ट। सर नहीं नहीं, लास्ट पॉइंट में लिखा है कोबाल्ट इज प्लेस्ड बिफोर निकल. बच्चे बोल रहा हूँ वो पॉइंट गलत है, उसको भूल जा। तेरा पॉइंट में डाउट समझ गया, ठीक है? अच्छा नहीं, क्योंकि सर आपने उसको रेड पेन में टिक करवाया था इसलिए बोल रहा था. नहीं उसको तो भूल जाती नहीं है। ओके सर. सर और जो H है दैट इज इन द ग्रुप ए और ग्रुप सब ग्रुप ए और बी, क्योंकि बुकलेट में ग्रुप बी में दिया हुआ है. ओके. बच्चे अभी मैंने तेरे को ऊपर बताया, बुकलेट फॉलो नहीं करेगा, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा वो चीज। ओके सर. और सर ये लोथर मायर का क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक क्या था? उसको याद रखने की बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, बिकॉज सिस्टमेटिक अब तो ग्राफ देख के कैसे कमेंट करेगा किसकी प्रॉपर्टीज कहाँ पे मैच कर रही है? कमेंट कर सकता है क्या तुम ग्राफ देख के? नहीं. हेलो. बस वही मेजर ड्रॉबैक वही है, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट भी तो चाहिए ना पीरियड्स और ग्रुप का। यस सर. पीरियड और ग्रुप का कोई सिस्टमेटिक अरेंजमेंट भी तो चाहिए ना बच्चे तेरे को, तभी तो कंपेयर कर पाएगा। उसने तो कुछ भी ऐसे ग्राफ बना के छोड़ दिया। अगर मैं नॉर्मल तेरे किसी भी नॉर्मल बच्चे को बोलूंगा कि ये ग्राफ है, प्रॉपर्टीज कंपेयर करो, तो कंपेयर नहीं कर पाएगा जितना वो प्रेडिक्टेबल को देख के कंपेयर कर पाएगा। यस। यस सर. अच्छा तो जो उसने ग्राफ बनाया जैसे LINAKRB इन सब का जो सेम प्रॉपर्टीज आती है, ये बाय बाय लाइक बाय फ्लूक था ना ये? हेलो. अच्छा हाँ. ओके सर. हाँ तो हाँ। हाँ क्योंकि उसने बस आंसर तो बाय फ्लूक ये सब सेम आ गई थी, तो ऐसे कोई मतलब कोई रोबस्ट रोबस्ट अरेंजमेंट नहीं था, वही था क्लास डिफेक्ट. ओके सर. सर और एंड व्हाई जैसे बाकी लोग टेबल कर रहे थे, व्हाई डिड ही सडनली लाइक डिसाइड टू प्लॉट ग्राफ बिटवीन एटॉमिक मास एंड वॉल्यूम? ये तो उससे पूछना पड़ेगा यार। हाउ वुड आई नो यार, मतलब उसने ऐसा अरेंजमेंट क्यों किया है? बोलो दक्ष। ओके सर. हाउ वुड आई नो? सर नहीं, ये मैं क्या पूछ डाउट है? रहा था ना कि वो ऐसे यूनिक क्यों कर तो रहा अभी था. जो मॉडर्न प्रेडिक्टेबल जो है उसको लोग हेलिक्स के फॉर्म में भी सोच रहे हैं, ऐसे हेलिकल अरेंजमेंट भी था। अभी वो लोग जो है, अभी इस पे फिर से स्टडी चल रहा है, लोग 3D के फॉर्मेट में भी
सोच रहे हैं, ये 2D के अंदर है। अभी जो नया पीरियड टेबल जो जिसपे एनालिसिस चल रहा है, जिसपे रिसर्च चल रहा है, वो 3D के फॉर्मेट में चल रहा है। अब मैं तेरे को इसका क्या जस्टिफिकेशन दूं कि उसमें वो 3D में क्यों कर रहा है? इसका कोई जस्टिफिकेशन है क्या? ओके सर। हाँ मतलब अच्छा ओके सर, ओके सर, हो गया। ओके थैंक यू सर, थैंक ओके चल। और किसी को कुछ डाउट? सर हाँ बच्चे। सर इन दैट वीके जायसवाल की बुक में सर एक प्रॉब्लम लिखा हुआ है उन लोगों ने कि इफ आफ्बाउ प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड then CA would have been placed in which block? तो सर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि आफ्बाउ प्रिंसिपल बच्चे अगर फॉलो? आफ्बाउ प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे तो पहले 1S में फिलअप करेंगे, फिर 2S 2P, फिर 3S 3P, और फिर 3D में फिलअप करेंगे 4S से पहले, यस और नो? यस सर। तो D में पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप करूंगा ना, 4S में बाद में करूंगा, यस। ओके सर। अगर D में पहले फिलअप करूंगा तो कैल्शियम D ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा, यस। ओके थैंक यू सर। सर ये सब डिफेक्ट्स ये सब आता नहीं है क्या एग्जाम में, ये सब? यार आने को तो यार कुछ भी आ सकता है। नहीं मतलब क्योंकि मैं जो आज मतलब हमारा जो परसों पेपर हुआ था उसमें ज्यादातर ट्रेंड्स और वो सभी एक्सेप्शंस वो सब पूछा, ये सब तो इसमें से बहुत कम पूछा था, एक दो ही हाँ क्वेश्चन। हाँ उतना नहीं आता, ओके सर, थैंक उतना यू नहीं सर। आता। तो वो लास्ट पॉइंट जो बोले थे आप वो रॉन्ग ही है ना? हेलो हम्म, सर, तो वो जो लास्ट पॉइंट जो आप क्या बोल बोला? रहे थे सर, जो डिफेक्ट्स में फिर जो लास्ट पॉइंट है फिर वो क्या रॉन्ग ही बोल? है ना? हेलो हेलो, हाँ सर मैं बोल रहा हूँ तो फिर वो डिफेक्ट्स में वो लास्ट पॉइंट जो था वो रॉन्ग है ना, मैं उसको इरेज कर दूं? पूरा इरेज मत कर, कोबाल्ट निकल वाला कर। सर वही तो मैं पूछा आपसे, आपने बोला रॉन्ग है। कोबाल्ट निकल एक स्लॉट में है ना, बाकी तो सब कुछ सही है ना। हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ कोबाल्ट निकल स्लॉट में एक है, तो व्हाई हाँ हैव टू रिटन कोबाल्ट इज बिफोर निकल? तो पूरा पॉइंट हटाने को बोल रहा है, वहां पर आयोडीन और टेलुरियम भी तो है, उसको तो हाँ सही है हाँ ना। हाँ हाँ वो सही है, कोबाल्ट निकल रॉन्ग है मतलब। हम्म, सर फिर तो ए आर नहीं सर मैं बोल रहा हूँ कोबाल्ट, हाउ इज कोबाल्ट बिफोर निकल? एक ही स्लॉट में है तो ऐसा कैसे अरे होगा? भाई बोल तो रहा हूँ, कोबाल्ट निकल वाला गलत है, पूरा अच्छा पॉइंट गलत नहीं है, कोबाल्ट निकल गलत है। अच्छा, ओके 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 सर, ओके। और किसी कुछ डाउट? आर्यन, कशिश और शीशा?